हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव स्पॉट। आज इस सेशन में हम लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन का एक रिजल्ट और इसके बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे। इसकी क्रोलरी क्या कहती है कि हमने कल जैसे लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन की थ्योरम की थी। इफ क्रोलरी में क्या है कि इफ ए और बी की जो जीसीडी है अगर वो 1 है, पिछले थ्योरम में क्या था, इसकी जीसीडी डी थी। कहते हैं अगर इसकी ए और बी की जीसीडी हमारे पास 1 है, जो इसके देन ऑल सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन के ऑफ इक्वेशन लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, जो इसके सोल्यूशन होंगे वो किस टाइप के होंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पर पहले जो हमने थ्योरम की थी उसमें क्या था, b बाई डी इंटू टी। यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ b। x is equals to x naught plus b into t. Similarly, y is equals to y naught minus a into t. अगर हमें कोई भी अब ए बी की हम जीसीडी अगर वहां पे 1 आ रही है तो हम सिंपल उसका जो अनदर सोल्यूशन निकालेंगे वो सिंपल इस फॉर्मूले से निकालेंगे, x is equals to x naught plus bt, y is equals to y naught minus at। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट हमें अच्छी से समझ आ जाएगा। 7x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 5। सपोज हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, आप देखिए ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। यहाँ पे हमारा जो a है वो कितना है 7, जो b है वो कितना है 13 एंड c कितना है 5। अगर हमें ये लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन होगी ना, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो वो सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप याद करें हमें एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू चाहिए होगी अदर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। मीन्स हमें एक सोल्यूशन तो पता होना चाहिए, और वो एक सोल्यूशन कैसे पता होगा हमें, हम क्या करेंगे ए और बी की जीसीडी देखेंगे। 7 और 13, 7 और 13 की जीसीडी कितनी है 1 है, 7 और 13 की जीसीडी कितनी है 1। एंड जो ये 1 है, क्या ये 1 डिवाइड कर रहा है c को 5 को। ये क्यों किया, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ए बी की जीसीडी 1 डी है और डी डिवाइड करता है सी को तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ए और बी की जीसीडी कितनी आ गई 1 आ गई, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। यहाँ पे 1 पुट करो, 1 डिवाइड सी की वैल्यू कितनी है 5। क्या 1 डिवाइड करता है 5 को, करता है, मीन्स इस इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इसका सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा वो कैसे फाइंड करेंगे हम, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे लिखना है, ये ए और बी वैल्यू है, बी वैल्यू को यहाँ पे लिख लो 13 इज इक्वल्स टू 7 प्लस इसको डिवाइड कर दो, 7 को 13 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 7 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को। 13 को कैसे लिख दिया मैंने 1 इंटू 7 प्लस 6, ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, जो हमारे पास 7 है 7 को ब्रेक कर देना है, 7 इज इक्वल्स टू, ये डिवीजन एल्गोरिथम रूल है जो हमने पहले किया 30, 1 इंटू 7 प्लस 6, 7 इधर आ गया। अब रिमाइंडर लिख दो 6 प्लस समथिंग, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। जब हम 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर आ रहा है 1 इंटू 6 प्लस 1, यही बचेगा हमारे पास। अब 6 को यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस 1 इंटू 6, ये वैल्यू आ जाएगी। और 6 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7 माइनस 13 minus 1 into 7, which will become 2 into 7 minus 13। ये इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास, ये 7 और ये 7 2 टाइम हो गया, 2 into 7 माइनस ऑफ 13, ये इक्वेशन बच गई हमारे पास।
हमें इसको ax प्लस बी वाई की फॉर्म में बनानी है ये इक्वेशन, और जो a और b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक तरीके से हम x और y की वैल्यू, 7 और 13 तो हमें गिवन ही किए हुए हैं, x और y की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, अब ये कितना गया, 2 इंटू 7 माइनस 13, क्या इसको मैं लिख सकते 2 इंटू 7 प्लस माइनस 1 इंटू 13, और ये किसके इक्वल है, 1 इक्वेशन 1 के इक्वल है। तो हमारे पास ये देखो 2 इंटू 7 बन रहा है, 2 बन रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 2, 13 आ रहा है, y की वैल्यू कितनी आई है -1, लेकिन ये किसके इक्वल है 1 के, लेकिन ये किसके इक्वल था 5 के। तो मतलब इस इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 7 प्लस -5 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास। दैट मीन्स हमारे पास जो x नॉट की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मीन्स ये हमारे एक तरह के माने जाए तो x नॉट और y नॉट बन गए ना, जो एक सोल्यूशन आ गया। और इसकी जीसीडी कितनी थी 7 और 13 की, 7 और 13 की जीसीडी हमारे पास 1 थी, जो हमने अभी रिजल्ट किया था उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस b इंटू टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। एक्स नॉट जो हमारे पास रिजल्ट आया वो होगा, ये एक्स यहाँ पे मत पुट कर देना, ओके। तो ये एक्स नॉट है हमारे पास 10 प्लस b की वैल्यू कितनी है 13 इंटू टी, एंड y इज इक्वल्स टू y नॉट माइनस a इंटू टी। y नॉट की वैल्यू कितनी है -5 माइनस a की वैल्यू 7 इंटू टी, ये वैल्यू बचेगी। और t की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू 100। इसके जैसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे 0 1 2, हमारे पास x और y की अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू आती जाएगी। ये हमारा हो गया एक सोल्यूशन। हमारे पास एक इक्वेशन है 12x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 129। अब देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, a और b, ये वैल्यू है a और b की जीसीडी 12 और 20 की, 12 और 20 की जीसीडी क्या होगी, कॉमन डिवाइजर 4 हो गया हमारे पास। क्या 4 डिवाइड करता है 129 को, नहीं करता, तो हमारा रिजल्ट यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मींस इस इक्वेशन का हमारे पास नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर d डिवाइड करेगा c को तब ही ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इस इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो d डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे रिलेटेड ये 2 टाइप थी जो हमने सॉल्व की लीनियर डायफोंटाइन इक्वेशन की। इस तरह से आप कोई भी सम आ जाए, आप इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं लीनियर डायफोंटाइन इक्वेशन के बेस पर। इस तरह से ये सम सॉल्व होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।